Okay, good evening everyone. I am Lakshmi Sule. I have completed my master's in chemistry and currently pursuing my PhD in the applied chemistry field. Okay, so today for this topic, acid, base, and salt, which is the topic of chemistry and majorly studied in class 10th, I am going to discuss today. Okay, so let's start from the basic introduction part. What learn about the acid base and salt. What is acid base and salt? इसको जानने के पहले हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक एक लाइन हमने सुनी है दैट केमिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम आवर किचन। हम सबको पता है कि अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड हमें चीजें पढ़नी है तो हमें किचन में ही मिल जाएगी। ओके, जैसे कि सिट्रिक एसिड, जब भी हम सिट्रिक एसिड को डिस्कस करते हैं तो इट इज फाउंड इन लेमन विच इज अ पार्ट ऑफ आवर किचन। Then acetic acid and which is found in vinegar, and HCl which is found in our stomach, जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं बेस की तरफ। तो NaOH जो कि पाया जाता है सोप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में भी माइल्ड बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हमें पता है डाइजेशन के लिए यूज करते हैं एज अ बेस जब एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो जाता है स्टमक में। ठीक है, एसिड बेस के अलावा तीसरा होता है सॉल्ट, जिसे न्यूट्रल भी कहते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए केमिस्ट्री जब हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के को देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की? प्रॉपर्टीज क्या है, हमें बताती है उस सब्सटेंस के बारे में और उस केमिकल के बारे में। अगर हम स्पेसिफिक एसिड की बात करते हैं तो एसिड का टेस्ट कैसा था? साउर नेचर का होता है। लेमन आप लोगों ने ट्राई किया होगा, इसे लेमन का टेस्ट, नॉट लेमन वाटर, सिंपल लेमन का टेस्ट आपने किया होगा। तो वो जो टेस्ट होता है वो एसिड का होता है। ठीक है, विनेगर हो गया, यूज इनके आपको पता ही है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लिटमस, अगर लिटमस के टर्म में देखें तो जब भी हम लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो ये ब्लू कलर के लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। मेटल के साथ रिएक्शन देखें तो ये सॉल्ट के साथ H2 गैस को रिलीज करता है। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन इसकी जब भी होती है तो सॉल्ट वाटर और CO2 को रिलीज करता है। ओके, हियर HCl एंड NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में करता है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन का टॉक करें तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहती है। तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के साथ जिसमें हम लोगों ने ऐड किया है, जिसमें मैंने ऐड किया है प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ओके, तो बेस क्या होता है, बेस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो इसका टेस्ट बीटर होता है और टच अगर हम करके देखें तो सॉफ्ट या स्लिपरी टाइप का होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो जैसे कि हमने एसिड में किया था, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे जब रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डिप करते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट होता है। ओके, जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जाती है जो कि सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है। ये भी अभी हमने देखा था एसिड के केस में। यहाँ पे भी NaOH की रिएक्शन जब इसके साथ किया तो सॉल्ट और वाटर बनता है। जब नॉन मेटल के साथ करते हैं तो CO3 वाटर बनता है, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। कंडक्टिविटी इसकी भी ये भी कंडक्टिविटी शो करता है आयन फॉर्मेशन के कारण। नेक्स्ट है कॉस्टिक नेचर। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH KOH ये का बर्न कॉज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड पे जो डिस्कस करती है इंडिकेटर्स के, जो हम एक्सप्लेन करते हैं इंडिकेटर के बारे में। ओके, तो इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर जनरली यूज किए जाते हैं आ, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या एक पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर की बात करें, अभी हमने एसिड बेस के केस में देखा था, रेड हो जाता है जब एसिड में डिप करते हैं, या डायग्राम भी इंक्लूड किए हुए हैं, और ब्लू हो जाता है जब बेस में डिप करते हैं। सो यहाँ लिटमस पेपर क्या करता है, इंडिकेट करता है अबाउट द केमिकल। ओके, नेक्स्ट है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन भी एक केमिकल ही होता है जो कि इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, जो हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं। जैसा कि हम लोग टाइट्रेशन में से यूज किया होगा आप लोगों ने। सो टाइट्रेशन में जब हम यूज करते हैं तो एसिड के साथ जब इसको मिक्स किया जाता है तो एक कलरलेस सब्सटेंस हमें दिखाई देता है, यहाँ नीचे मेंशन भी डायग्राम में। और पिंक होता है जब हम इसे बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं।
नेक्स्ट है जो हमारे किचन में पाया जाता है टर्मरिक, जो कि क्या होता है, हल्दी। ठीक है। जनरली ये येलो नेचर में होता है, बट जब भी इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा है ऑयल का ड्रॉप या ऑयल हमारे जब भी कपड़ों पे लगता है, या सब्जी जिसमें हल्दी का कंटेंट ज्यादा है, अगर वो कपड़ों पे गिर जाए और उसको साबुन से साफ करते हैं तो ये वो क्या करती है, एक रेड कलर का निशान छोड़ जाता है क्लियर होने की जगह। क्यों? क्योंकि सॉप में प्रेजेंट होता है बेस, और हल्दी हमारा इंडिकेटर होता है, इसलिए क्लियर होने की जगह वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स के बाद है पीएच स्केल। ओके। तो सिमिलर टू द इंडिकेटर, पीएच स्केल का भी काम होता है आइडेंटिफाई करना एसिड और बेस का। ठीक है। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। पीएच स्केल हमें बताती है कि जो भी सब्सटेंस केमिकल हमारे पास में है वो एसिडिक है, बेसिक है, बेसिक यानी अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। ओके। तो कैसे पता चलता है? जब एक पीएच स्केल में कलर मेंशन होते हैं अलग अलग, जब भी हम पीएच स्केल को डिप करते हैं किसी केमिकल में, तो जो कलर उस टाइम वो शो करता है, नंबर शो करता है, वो हमें एक्सप्लेन करता है कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इसका 7 आता है, जो कि जनरली होता है वाटर के केस में, वाटर में अगर हम पीएच स्केल को या पीएच मीटर को डिप करते हैं तो वो न्यूट्रल हमें बताता है। मीन्स वाटर क्या होता है, न्यूट्रल टाइप का होता है। वहीं अगर लेमन की बात करें तो लेमन का कैसा नेचर होता है, एसिडिक होता है, तो वो उसकी रेंज कहाँ आएगी, इस यहाँ पे आएगी। बेस की बात करें तो उसकी रेंज वो किधर आएगा, अल्कलाइन मीडियम में आएगा। ओके। सो एसिड बेस पीएच स्केल से मेजर करना इजी होता है। लेस देन 7 है एसिडिक, मोर देन 7 है बेसिक, एंड इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल। इसको हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं विथ एग्जांपल। जैसे कुछ इंपॉर्टेंस क्या होती है पीएच स्केल की। इंडिकेटर से भी हम काम कर सकते हैं। पीएच स्केल का क्या यूज है? तो पीएच स्केल ज्यादा बेटर होती है कंपैरिजन टू द लिटमस पेपर एंड ऑल। लिटमस पेपर सिर्फ हमें बताता है कि एसिड है या बेस है, बट पीएच स्केल से हम लोग रेंज भी पता चल कर सकते हैं किस रेंज में ये आता है। ओके। जैसे पहला देखते हैं हम लोग टूथ डिके। टूथ डिके की अगर हम बात करें तो टूथ डिके डिके में क्या आता है, अगर हमारा माउथ का पीएच लेस देन 5.5 जा रहा है, लेस देन 5.5 से कम होता जा रहा है, यानी 4.32 की तरफ, तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ज्यादा स्वीट्स वगैरह हम लोग खाते हैं तो स्वीट्स वगैरह क्या करती है, हमारा टूथ डिके करती है। कैसे? क्योंकि जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करने लगता है, डिके करने लगते हैं शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके कारण एसिडिक कंटेंट ज्यादा होने लगता है। ओके। सो यहाँ पे देखते हैं अगर पीएच 5.5 के नीचे जा रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टूथ डिके करेगा। इसीलिए हमें कहते भी है कि अगर ज्यादा मीठा खा रहे हैं तो उसके बाद ब्रश करना चाहिए, या खाना ऐसा कुछ खा रहे हैं तो ब्रश करना चाहिए। ब्रश में टूथपेस्ट में हमारे पास बेस होता है। ठीक है। सेकेंड चीज है प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच सॉइल। तो हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि किस लेवल पे वो ग्रो करेगा। बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में प्लांट ग्रो नहीं करता है। स्पेसिफिक प्लांट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से प्लांट की ग्रोथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। या फिर पीएच सॉइल का चेक करके हम प्लांट उस हिसाब से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। अगर हम स्टमक डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन के लिए स्टील रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं पीएच स्केल के। उसके अलावा ये जो नीचे दे रखी है 0 to 14 ने इंडिकेट करती है कुछ एग्जाम्पल के साथ कि किसका पीएच कितना होता है। जैसे जीरो बैटरीज जो सेल वगैरह हम लोग रिमोट में लगाते हैं उनका 0 होता है। एसिड का जो हमारे स्टमक में पाया जाता है उसका 1 होता है, लेमन का 2 होता है, सिमिलरली वाटर का 7 होता है, मिल्क जो हम इंटेक करते हैं उसका 6 होता है। ड्रेन क्लीनर्स जो होते हैं उनका अराउंड 14 होता है, क्योंकि बहुत बेसिक होता है। ओके। बेसिक अल्कलाइन टाइप का होता है। सो अगर 7 से 0 की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग किस रेंज में जा रहे हैं, एसिडिक वाली रेंज में जा रहे हैं। मतलब
जब भी हम 7 to 0 की तरफ जाएंगे तो सब्सटेंस क्या होता है, एसिडिक होता जा रहा है और ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। और 7 to 14 की तरफ जाते जाएंगे तो वो क्या होगा, और ज्यादा अल्कलाइन होता जाएगा। ये आई थिंक इतना क्लियर है पीएच स्केल को समझने के लिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एसिड बेस में होती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले, जब भी इसकी रिएक्शन मेटल के साथ करते थे, सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, H2 गैस निकलती है। और कई बार हम इसे देखते हैं पॉप साउंड के साथ, हम लोग वो आइडेंटिफाई करते हैं कई सारी रिएक्शन में। हाइड्रोजन की स्टेज भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, जब इसके मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो HCl Na2CO2 के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर CO2, ठीक है, रिलीज करता है। देन थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट बेस और एसिड की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक। अगला है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। बेकिंग सोडा के साथ अगर हम देखें तो इसमें भी सेम NaCl H2 और CO2 निकलता है, जैसे कि हमने मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के केस में यहाँ पे देखा था। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के केस में। अगला है वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा हम लोगों को पता ही है क्या होता है। इसकी प्रिपरेशन की जाती है बेकिंग सोडा से। ठीक है, तो जब Na2CO3 को H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा वॉशिंग सोडा या क्रिस्टल और वॉशिंग सोडा हमें मिलता है। लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमको पता है, जब भी कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमने कई बार बोलते हैं पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसकी ही ऊपर से कोटिंग की जाती है हमारे पैर के ऊपर, ताकि सेफ रहे इंटरनली बोन वगैरह। ठीक है। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है कुछ स्कल्पचर वगैरह बनाने में। ठीक है, जिप्सम POP भी इसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CSO4 और ½ H2 की जब रिएक्शन होती है तो CSO4 ½ H2 प्लस वाटर बनता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो एसिड बेस में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरीडे यूज में हम लोग जो सॉल्ट, ये हमने देखा एसिड बेस के बारे में डिटेल में। अब इस स्लाइड में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्ट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट NaCl, जो हम लोग डेली बेसिस पर खाते हैं खाने में। देन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज आप लोगों को पता ही है, एंटासिड की तरह यूज होता है, एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। देन Na2CO3 जो कि होती है वॉशिंग सोडा, क्लीनिंग वगैरह में, कपड़े धोने में हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। देन होता है CSO4 डॉट, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसको स्कल्पचर वगैरह बनाने करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ के यूज सॉल्ट वगैरह है। और नेक्स्ट मूव करते हैं अगले वीडियो पे, which is about the some of the interesting fact about the acid and base we are going to discuss here. सबसे पहला है आंट एसिड। आंट एसिड उसमें हम सबको पता है फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, सो जब भी आंट स्टिक करती है तो उसको अगर हम बेसिक बेकिंग सोडा उस पर अप्लाई करें तो इट कैन गिव रिलीफ। ऑल्दो ये अप्लाई नहीं करना है, इट जस्ट अबाउट द एसिड एंड बेस रिएक्शन, कि अगर एसिड है उस पर बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा एंड गिव रिलीफ। देन नेक्स्ट है बी स्टिंग। बी स्टिंग जनरली एसिडिक होता है, लेकिन वही वैस्प स्टिंग जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। इंटरेस्टिंग है, एक का स्टिंग है एसिडिक, दूसरे का बेसिक। नेक्स्ट है स्टमक HCl, हम डिस्कस कर चुके हैं। टूथपेस्ट में माइल्ड बेस होता है, विच जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन द माउथ। अगला है एसिड रेन। एसिड रेन की बात करें तो जो एसिड रन कब होता है, जब pH अराउंड 5.6 से डाउन जाने लगता है 0 की तरफ। तो जो वाटर का लेवल, वाटर का pH 7 होता है, वही अगर 5.6 तक पहुंच जाए तो वो रेन एसिड रन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड अवेल होता है, जिसके कारण कई सारे मार्बल वगैरह करोड होते हैं, मॉन्यूमेंट खराब होने लगते हैं, जिसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं। ओके, अगला है कर्ड। कर्ड ज्यादा खट्टा लगने लगता है हमें, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, एक एसिड होता है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड हम लोगों को कहा भी जाता है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, बॉन्स स्ट्रांग करनी है, तो हमें विटामिन सी लेना चाहिए, विच इज एन एसिड।
ओके। सो बट क्वांटिटी किस एसिड की कितनी है वो डिपेंड करती है, किस तरीके से वर्क करता है वो डिपेंड करता है। सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम, हमें क्या लेना चाहिए? विटामिन सी लेना चाहिए, जो पाया जाता है लेमन है, आंवला है, दान और भी कई सारी चीजें जैसे ऑरेंज वगैरह है। ठीक है। तो विटामिन सी का इंटेक हमारे इम्यून सिस्टम इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है कोको कोला। कोको कोला एंड सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए मना करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक कंटेंट इतना ज्यादा था, कार्बोनिक एंड फॉस्फोरिक एसिड इतना ज्यादा होता है कि हम इससे टॉयलेट स्टेन तक क्लीन कर सकते हैं, रस्टेड कॉइन्स को हम क्लीन कर सकते हैं। सो अगर वो चीज क्लीन कर सकते हैं तो हमारी बॉडी को कितना हार्मफुल होगा ये, इसलिए अवॉइड करना चाहिए कोको कोला एंड सॉफ्ट ड्रिंक। अगला है बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा फॉर्मूला था NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हीट किया, जब इसको हीट किया जाता है इट प्रोड्यूस द CO2 विच मेक्स द केक ब्रेड फ्लफी। केक केक बनाते टाइम हम उसमें ऐड करते हैं ताकि फूल के आए। कई सारे लोग और भी फूड आइटम में यूज करते हैं, कुछ लोग खमन में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि फ्लफीनेस आ सके। अगला है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये रेड को बेस में टर्न करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। एसिड के बारे में देखा हमने, जो कि सॉन टेस्ट होता है, लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। बेसिस बिटर होते हैं जो लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ओके। दान आता है इंडिकेटर जो शो करता है कलर चेंज। पीएच की रेंज होती है 0 to 14, जो हमें एसिड बेस, एसिड न्यूट्रल और अल्कलाइन के बारे में बताता है। देन न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन का हम न्यूट्रल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देन सॉल्ट, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, हमने देखा। उसके अलावा कुछ ही बेसिक केमिकल की इमेजेस मैंने ऐड की है ताकि हम लोग अंडरस्टूड कर पाए कि क्या क्या अवेलेबल होता है हमारे अराउंड में। ठीक है। आफ्टर ऑल दैट, एक बेसिक एसिड बेस सॉल्ट के बारे में आई थिंक क्लियर होगा सब कुछ। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं ताकि हमारा पीछे का माइंड जब पढ़ा वो क्लियर हो। ट्राई करना आप लोग आंसर करने का। सब्सटेंस दैट सोर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सोर होता है और ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है? तो आंसर क्या है ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है एक ऐसा हाउसहोल्ड सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू न्यूट्रल आयन टेस्टिंग। आयन टेस्टिंग के लिए हमने देखा था। ठीक है, कि आयन टेस्टिंग करता है, आयन टेस्टिंग के लिए क्या यूज करे, बेस कौन सा यूज करे जिसके कारण न्यूट्रल हो जाए। ठीक है। थर्ड है वाई डज टूथपेस्ट कंटेन ए बेस। टूथपेस्ट में बेस क्यों होता है ये भी हम लोगों ने देखा है, टूथ डिके वाले उसमें। ठीक है। तो इजी है, अगर ऊपर के PDF की डाटा प्रॉपर आपने देखा है तो इट्स इजी टू आंसर ये। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के